ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के घेरे में है और कांटों के ढेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के ढेरे में है। दोनों कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाता। बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से, बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होना। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रण्यता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अंबा, मां जगज्जननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई।
दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अंबा बैठी हुई थी, और मां अंबा से निवेदन करा रिद्धि, मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता केकई ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई में, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं, उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया था। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है, वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है।
थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा रहे। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए, और यह सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से। जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, आप कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, ये एक पत्र है, मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर जाना। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में बैठकर
कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहा है, और जो मंदिर प्रांगण के अंदर अपना डेरा बनाकर बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनना। इसने कथा कितनी सुनी है। गुरुजी, मैं भी डॉक्टर और मैं एक अन्य डॉक्टर के साथ में मिलकर हम लोग हॉस्पिटल आदि चलाते थे, पर कोई बात के कारण बस वो अलग हो गया, मन खराब हो गया, परिवार पूरा टूट गया। विचार करने लगे अब करें तो एकदम करें क्या। हिस्सा जो उसका था वो पूरा चले गया और मिला कुछ नहीं। अब करें तो करें क्या। तब परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं वहां चलकर। जब कुबेरेश्वर धाम आए, कुबेर भंडारी से वहां प्रार्थना करने के लिए आए और कुबेर भंडारी से अपन प्रार्थना करते हैं। यहां आकर बाबा से प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन करी कि अब मुझे जो धोखा मिला है कृपा ऐसी कर दो कि मेरा खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चालू हो, खुद का कोई अच्छा कार्य चालू हो। गुरुदेव बाबा से कहकर विनती कर नियम लेकर गया कि मैं भी जब तक मेरा खुद का काम चालू नहीं होता मैं कथा के पंडाल में कथा सुनूंगा। पहली कथा कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, दूसरी कथा धाम पर फिर गुरु पूर्णिमा की सुनी, तीसरी कथा मैनपुरी में जाकर सुनी, चौथी कथा कोटा में जाकर सुनी, पांचवी कथा छाता में सुनी, छठी कथा हापुड़ में सुनी, सातवीं कथा फिरोजाबाद में सुनी, आठवीं कथा फरीदाबाद में सुनी, नवीं कथा मेरठ में सुनी, 10वीं कथा प्रयागराज में सुनी और 11वीं कथा आज यहां श्रवण कर रहा हूं। और बाबा ने मेरा सारा काम कर दिया, खुद का चालू कर दिया, मेरा स्वयं का कार्य बाबा ने चालू करा दिया। आज मैं गौरवान्वित हूं और खुश हूं और बाबा को प्रणाम। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीला में कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है, विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल चढ़ाना, प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पर शिव शिव, शंकर शंकर। आशीष से कह रहे थे कि आशीष, सीहोर में गाड़ियां कम रुकती हैं, भक्त लोग इतने लाखों में आएंगे, कैसे बेचारे भोपाल से यहाँ तक आएंगे, कैसे पहुँचेंगे। सब ट्रेनें भोपाल तक आए
और बाबा ने ऐसी कृपा करी कुबेर भंडारी ने कि सीहोर से निकलने वाली जितनी ट्रेन, चाहे गुजरात जा रही हो, चाहे इधर जा रही हो, बिहार जा रही हो, उत्तर प्रदेश जा रही हो, सीहोर से निकलने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज मैं रेल विभाग को, रेल मंत्री जी को और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहां कर दिया। 25 तारीख से 4 मार्च तक, 25 फरवरी से 4 मार्च तक जितनी ट्रेनें सीहोर से गुजरेगी सब 2 मिनट के लिए रुकेगी। यात्री आराम से, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, भोपाल आदि सब दूर के यात्री आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेल विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सीहोर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई। कुबेरेश्वर धाम के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाए इस शिवरात्रि के पावन। साधु श्रवण करें। आयो बाबा के धाम पर, बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार, सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको, धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है, तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में झूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है, गंगा नहाई और चली आई हूं। पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं, और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है, और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहां भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल जाता। शिव तत्व है। सुना
रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने मां अंबा जगदम्बा मां पार्वती जी से विनय कर कर कहा, मां अब आप बाबा की सेवा करिए, हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है। संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने यह कहा कि केवल एक दो के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है जो पृथ्वी पर जन्म लिया? सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले, अकड़ के। और हम तो आवाज, आप लोगों की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित, और उससे विनय करते, निवेदन करते। एक पत्र है, देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो और पत्र भी। मैं रेखा रघुनाथ शिंदे, परवणी, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले लो। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा, उसे पेनक्रिज हुई, पर सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की, जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पेनक्रिज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूं, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती रही। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा
मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचे भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए। टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा, बेटी की हालत ठीक नहीं, और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठाने गल जाएं और उसकी सूजन समाप्त हो जाए। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, श्रावण के महीने में इसी कुबरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती, सुबह शाम की आरती का दर्शन करती, बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहां से फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, एक शिव तत्व, गुरुजी दुनिया हंसती है क्या कथा सुनने से क्या दुख चले जाता है, पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व, शिव तत्व। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल एक विश्वास। स्वयं तुलसी बाबा ने भी कहा है कि शिव विश्वास है, शंकर पर भरोसा ही मूल। बहुत आस लेकर आए हो आप लोग, बहुत विश्वास के साथ आए, और जितने आ रहे हैं, जितने कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन, एक भरोसा लेकर कथा कर तत्व ग्रहण, भरोसा। हमसे कई लोग सीहोर के कहते हैं गुरुजी भीड़ बहुत है, भीड़ होने के कारणवश हम हर साल हम जा नहीं पाते, टीवी पर कथा सुन लेते हैं। हमने कहा दुनिया के लोग अपना अपना नगर, गांव, विदेश छोड़ छोड़ कर कथा के पंडाल में आते हैं। आप तो नजदीक के हो, अगर आधा किलोमीटर 500 मीटर भी चलने का मौका मिले ना, तो बाबा के पंडाल में बैठकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो। ये जीवन की सिद्ध है। श्रवण करो। दिन में नहीं आ सकते तो रात्रि के समय अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आओ और कहो चलो धाम पर जाकर बैठे हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कराना है। कंकर शंकर की भूमि पर जाकर हमें भी देखना है एक बार कि रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बाबा क्या लुटाता है। हमको भी देखना है कि शंकर क्या दे, क्या प्रदान। जितने सीहोर के नजदीक के गांव के आसपास के क्षेत्र के 100-200 किलोमीटर, 50-150, 200 किलोमीटर के भक्त हैं, कई लोगों को तो सालों सालों में शिव पुराण की कथा यहाँ मिल नहीं पाती, पर उनके अंदर
नहीं, हम बाबा के दरवाजे पर जाकर एक बार तो उसके द्वार पर बैठकर कथा कर, तत्व ग्रहण कर, सुने, धारण देगा। और झोली मेरी तंग तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली तंग बाबा तेरे यहाँ कमी। उसके दरवाजे पर जाकर उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर, विनय कर कर हम कुछ प्राप्त कर सकते। एक यहाँ हरियाणा के गोयल जी बैठे हैं। जब वो प्रथम में आए थे, कहीं बैठे होंगे, कहाँ बैठे हैं गोयल जी, हाथ हिलाओ जरा एक बार। जब प्रथम में आए थे बाबा के दरवाजे, एक बार वापिस आते विराज। जब बाबा धाम पर आए थे प्रथम में, बहुत पहले, लगभग 4 साल पहले, काहे गोयल जी 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले कुछ क्रम में आए। और बहुत सा जीवन में अंदर से कुछ भाव रहता है कार्य के प्रति। कुबेर भंडारी के यहाँ आए, पहले तो अकेले आए उस समय, फिर बाद में सब पत्नी बच्चे सेवा करे खूब। कुबेरेश्वर बाबा के भूमि पर सामान उठाया, कचरा उठाया, डाला, सेवा में लग गए। जैसे आज आप लोग ये चादर कट तंबू बनाकर रह रहे हो, ऐसे ही श्रवण कर अपनी जीवन को आनंद पाया, भक्ति करी शिव। आज बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बहुत अच्छे से कार्य चला, और बहुत अच्छे से चलते चलते अब ये स्थिति है कि आने वाले समय में विदेशों में भी इनका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये शिव तत्व, शिव तत्व है। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, कुबेर भंडारी का ये कंकर शंकर आपके हाथ को ऐसा नहीं होने देता। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जो आकर गया है उसका हाथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा ऐसा ही हुआ, देता रहा, प्राण करता रहा, देता देता। बस दिल से विश्वास के साथ उसको भजो, विश्वास के साथ। एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शंकर का भजन करो। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़। एक जोहरी के पास में 2 हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। 2 हीरे थे एक जोहरी के पास में, और दोनों कीमत वाले थे दोनों। पर जोहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जोहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जोहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता, और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जोहरी हूं, मेरे पास में 2 हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जोहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा।
अगर किसी जौहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से, तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा। और अगर नहीं बता पाया महाराज, तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहर देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता, तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जौहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा, नकली कौन सा। जौहरी को बुलाते, वो दूरबीन लगाते हैं, नाप तोल करते, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है, तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा। जौहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जौहरी ने मन में सोचा, अभी तक इस हीरे की जांच केवल जौहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए। क्या है इसमें ऐसा? संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा। जौहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो, क्यों कह रहे हो? नहीं महाराज, संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना, तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे, संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा, नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गया। 20 मिनट बाद उठकर गया, संत हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना, ये नकली है। जौहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है? संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई। बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर आ, चल अपना चेहरा देख कर आ। गर्मी कांच का टुकड़ा। धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का।
हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ तुम देखो कई घर में बहुत, वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनती थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुआं आती थी और अपना रोल अदा करती थी और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें ये दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत। उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया, विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए। भोजन में कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी नम्रता। हमारे सीहोर के गांधी रोड पर रहने वाले श्री कमल जी झवर, एक बार उनके यहाँ भी अलम मध्य में जब सीहोर थे तो एक दिन कार्यक्रम के लिए वहां पहुंचे थे। झवर जी के, सुमित झवर के यहाँ कार्य था, वहां पहुंचे तो कमल झवर जी एक बात कह रहे थे कि गुरु जी, जब भी मेरा मन छोटा बनने का होता है ना, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। जो मेरी उम्र से बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। क्यों? मां के पास जाकर बैठोगे तो मां तुमको बच्चा ही समझेगी, और घर के बड़ों के पास जाकर बैठोगे तो वो तुम्हें पप्पू बप्पू सब गोलू ही समझेंगे। छोटा है, छोटा है, छोटा है। अपनी उम्र
पत्नी के साथ बैठे हो तो भी तुमको ये महसूस हो सकता है अब थोड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अपने बच्चों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो गए, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। पर अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने ताऊ के पास, अपनी ताई के पास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में रहने वाले बुजुर्गों के पास आधा घंटा जाकर बैठोगे ना तो तुमको वही महसूस होने लगेगा कि आप वही छोटे की छोटे हो और ये सब बड़े हैं। और सहजता का, प्रेम का, एक वात्सल्य का स्मरण, सरलता, नम्रता उसमें आ जाए। और हमारा आपसे भी निवेदन है, वो शब्दों का स्मरण रखिएगा आपके भीतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब लगे आपको मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, बाल ऐसे हो रहे हैं, तो 70 साल वालों से भी निवेदन है, तुम्हारे कोई बुजुर्ग हो, तुम्हारे पहचान वाले कोई ताऊ हो, तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हो, आधे घंटे के पास जाकर बैठना। ऐसा लगेगा कि तुम अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे, अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे। और फिर निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरे जीजा कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरी बेटियां बेटे कुबरेश्वर धाम पर आए, आप ये मानकर चलना हमारा बाप अभी सिर पर बैठा है, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सुप्रत है, ये संभालेगा, देगा और भरेगा, वो करेगा। मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है, नम्रता देखिए। पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़फेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? जम के बोलो जरा, जम के। अमृत। और 4 जगह पर विष के कटोरे में से विष गिर जाता तो फिर क्या करते? अमृत गिरा। पर शंकर भगवान, जरा ध्यान देना, कितनी कितनी विचित्र बात है। भगवान अगर देवता अमृत पिए और कटोरा हिला, 4 जगह पर अमृत गिर गया, लोगों ने आज भी कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। शंकर भगवान ने जब विष पिया, विष का जब पान करा, जब पात्र निकल कर आया, पात्र जब निकल कर आया भगवान शंकर के सम्मुख में पात्र, तो मां पार्वती जी देख रही हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती तू अपनी 64 योगनियां प्रकट कर ले। 64 योग। पार्वती जी ने पूछा क्यों? मैं 64 योगनी का रूप धारण क्यों करूं? पार्वती तुम 64 योगनियां प्रकट कर ले। क्यों? हे जगत जननी, जब मैं विष पीऊंगा ना, मान लो भूल से भी अगर ये कटोरे में से, पात्र में से अगर भूमि पर गिरेगा ना, तो मेरे ये बच्चे, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक काम करना, विष की अगर बूंद पृथ्वी पर गिरे तो शक्ति तुम उसको धारण कर लेना। 64 योगनियों, देवियों, तुम उसको धारण कर लेना। तो जितना विष शंकर भगवान ने ग्रहण करा है, उतना हलाहल मां जगत जननी कंठ पर बैठकर भी धारण करी है, स्वयं कंठ पर। मां जगत जननी स्वयं बैठी।
इसलिए सहजता में, सरलता में, शुद्ध तत्व में वर्णन किया गया। शंकर भगवान जोड़ते हैं, सबको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संजोया जाता है। संजोया ये पृथ्वी को खोदते हैं, पूरे विश्व में, विदेशों में पृथ्वी को खोदा, शिवलिंग मिला। देश में पृथ्वी को खोद रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है। शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो जोड़ता है उसको संजो कर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, गए हो? दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में दो चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है? नहीं, सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा ली। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता है। सुई जोड़ रही है, सुई जोड़ने का काम कर रही है, उसको टोपी में लगाया गया, उसको संभाला गया। हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम वहां जाते तो सब के सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उन्होंने, तुरंत टोपी के अंदर उसको संभाल के रख, डब्बी के अंदर उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब काम करती हैं सिलाई का, तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्राज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही है इसलिए पड़ी हुई है। जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा का शिव तत्व में आनंद था, सेवा। देवा महादेवा दोनों हाथों से, पीछे वाले भी जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, तंबू लगा लगा कर वो भी दोनों हाथों से। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। राधे हरि बोल। राधे
हरि बोल। हरि बोल। राधे। हरि बोल। राधे। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे। हरि बोल। राधे। राधे। शंभो। हरि बोल। राधे। हरि बोल। राधे। राधे। हरि बोल। तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा
देवा दिन रात करूं मैं तेरी सेवा बोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना बोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना राधे हरि बोल राधे राधे हरि बोल राधे राधे हरि बोल राधे राधे हरि बोल जय हो तेरे संग में गौरा विराजे तेरे संग में गौरा विराजे ओ तेरे संग में गौरा विराजे तेरे संग में गौरा विराजे अब आके दर्श दिखा जा बोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना बोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना हे देवा महादेवा हे देवा महादेवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा बोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना बोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना राधे हरि बोल राधे देवा महादेवा हे देवा महादेवा सेवा बोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना बोले जी मेरी लाज रखना बोले जी मेरी लाज रखना बाबा 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 जी मेरी लाज रखना महादेव है
बाबा से अपने मन का भाव करिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और हृदय से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा को अपना मन का भाव करो। कंकर शंकर की भूमि है, जहां भी जगह मिलेंगे वहां बैठकर बाबा से हृदय से और दिल से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज बाबा कुबेरेश्वर धाम तक, कुबेर भंडारी तक पहुंचे। दिल से बाबा को निवेदन। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला शिव, दुनिया को अमृत दे देता है और खुद विष पी लेता है। स्वयं विष पी रहा है। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा शंकर क्या देता है। हम कहते हैं उसने देना ही जाना है, लिया तो क्या है तुमसे। सारे देवताओं के श्रृंगार के लिए भी सुंदर आभूषण, रतन, वस्त्र, माणिक की जरूरत पड़ती है, पर मेरे ओघड़दानी के श्रृंगार के लिए भस्म की, कोई माणिक या रतन की जरूरत नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना,
खजाना कुबेर, केवल भस्म वो भी नहीं है। एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र भी आपके पास नहीं है। शिवजी पे चढ़ी हुई धोकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा, वापिस वो भी नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा, वो भी नहीं है। तो किसी शंकर के मंदिर के दरवाजे के बाहर से भी दर्शन कर कर निकल गए। नीवी सिर झुका, उसके सामने से तो निकल गए। बहुत बहुत केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण। अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करी है, निवेदन करा, शिवजी लेना नहीं जानते, शिवजी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिवजी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिवजी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। क्या दिया शिव को? केवल एक लोटा जल, और उसने कितना कितना दिया है साहब। इन पत्रों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, पढ़ पढ़ कर कि क्या शिव इतना करुणा सागर, इतना कृपालु, इतना दयालु, दया सागर कि वो लेता ही नहीं, देता ही देता है। एक पत्र है, देखो, रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पत्र एलईडी पर दिख रहा है ना, सब पत्र को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, एलईडी के ऊपर चालू है। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं आई हैं? दिख गई हैं? आ जाइए। बेटी आई हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आइए बेटी, हाँ लिया उसको भी। मेरी बेटी साध्वी जब 8-9 साल की थी तब से उसको दौरे आना प्रारंभ हो गए। दौरे पड़ने लगे, उसका इलाज शुरू कराया, कोई आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, एटा, हरिद्वार, ऋषिकेश जाकर भी इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हमेशा नॉर्मल आती, पर आराम नहीं लग पाता। इसको झटके आते और बेहोश हो जाती। समय ऐसा आया गुरुजी कि 20 से 25 मिनट तक उसको लगातार दौरे आते रहते और उसकी सुध चली जाती, उसके स्मरण में कुछ नहीं। ऐसे ही दौरे आते आते 2019, 2020, 2021 निकलता चले गया। तब 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आ गए, और 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आए। पंडाल में हम यहीं रुके और बाबा के पंडाल में रहकर बाबा के कंकर शंकर पर ही रुके। उस समय पर इसको इतने झटके आ रहे थे, इतने झटके आ रहे थे गुरुजी की संभालना मुश्किल था। जब झटकों का क्रम बढ़ता गया, लाखों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक हम खर्च कर चुके थे। 20 से 25 लाख रुपए भी हमने इसके खर्च कर दिए, पर कोई अंतर नहीं। आखिरी में बाबा से प्रार्थना करे, 2023 में यहां लेकर आए, बाबा को निवेदन कर गए, तो भी झटके बंद नहीं हुए। और ऐसा हुआ गुरुजी, फिर हमारा मन करा कि
झटके तो अभी भी आ रहे हैं, कम कैसे होंगे। फिर किसी ने कहा कि तुम एक बार पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करो, कंकर शंकर जाकर फिर पूजन करो। केवल एक बार से मतलब नहीं है, बाबा सुनेगा जरूर। हम वापिस जो दिसंबर के महीने में 2023 में आए थे, फिर हम वापिस प्रयास कर कर मध्य में 2024 में 14 दिसंबर को वापिस हम बाबा के धाम आ गए। बाबा से फिर प्रार्थना करी, बाबा इसके इतने झटके आ रहे हैं कि हर आधे घंटे में इसको झटका 1 घंटे में आता है, ये याददाश्त भूल चुकी है। डॉक्टर के हिसाब से इसको याददाश्त आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई हल नहीं है। बाबा से प्रार्थना कर कर गए और निवेदन करा, अब की बार बाबा सुनना तो पड़ेगा। कंकर उठा लिया, बेटी के साथ रखकर लेकर गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, उस दिन का आखिरी दिन था। उसके बाद में बेटी को आज तक कोई झटका नहीं आया और उसकी जो याददाश्त चली गई थी वो याददाश्त भी वापस आ गई। शिव को हम नमन करने के लिए आंसू पोछो, हाँ, दोनों आंखों के पोछ। हाँ, अब तो अच्छी हो गई ना, अब क्या बोलूं, तो खुश हो गई। बाबा को प्रणाम कर, अच्छी हो गई ना, बस आप भी खुश हो। आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ कर जाओ। बाबा के कोई नहीं रोता बना, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल शिव पर आश्रित हो। जी कह रही थी कि हर एक आधे घंटे में उसको तकलीफ होती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब शिव ने संभाल लिया और भगवान शंकर ने साथ लिया और वो कुबरेश्वर है। आज हमसे कई लोग कह रहे थे कि गुरुजी बाबा के धाम पर कई लोग मना कर दिए कि यहाँ चद्दर मत बिछाओ या मत सो, पर हम अपने बाप के घर आए हैं। बाप के घर हमने भी कहा कि भक्तों का जहाँ किसी किसी का ये से एक पत्र है, देखिए जरा। मेरा नाम अर्चना पटेल है और मेरे पति का नाम कृष्ण कुमार पटेल है। गांव कोदसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम अर्चना पटेल, मेरे पति का नाम कृष्ण कुमार पटेल, गांव कोदसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर से आई हूं, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो? आए आए। बच्चा आया है के साथ में? गोदी में लेकर आ जाइए उसको, ले आओ। शादी के 16 साल हो गए थे गुरुदेव, और मेरी शादी को 16 वर्ष पूर्ण हो गए, परंतु कोई संतान नहीं थी। अपने आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर के हिसाब से धर्मपत्नी मां बनना बन नहीं सकती। तब एक रिश्तेदार ने कहा कि टेस्ट पे भी करवाओ। हमने वो भी करवाई,
सफल नहीं। गुरुदेव फिर समय आया ऐसा कि बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा पर 2 बेटियों ने जन्म भी लिया, पर वो बेटियां थोड़ा थोड़ा 2-2 महीना का अंतराल के बाद चली गई। फिर मन टूट गया कि भगवान ने 16 साल बाद सुना और उसके बाद बाबा ने देने के बाद वापिस ले लिया। समझ में नहीं आया। आपने एक कथा में कहा था कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगता है, तुम हिम्मत मत हारना। बाबा ने अगर दिया है पूर्ण देगा, चिंता ना करना। हम दोनों पति पत्नी आए, बाबा के मंदिर प्रांगण में आकर सो गए, सेवा करी, अर्चना करी। हमको क्या मालूम था कि ये भूमि पर रात्रि विश्राम करना ही हमारे लिए सफलता देगा। गुरुदेव 16 वर्ष बाद जो 2 बेटी हुई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो पूर्ण नहीं थी। अगर वो रहती तो हमको रोना पड़ता, उनके शरीर की पूर्णता नहीं थी। पर बाबा के धाम से हम इतनी कृपा हो गई, यहां पर बाबा के धाम में रुक कर गए, बाबा की कृपा से फिर वापिस ऐसी कृपा हो गई कि गर्भ ठहर गया। 9/6/2024 को बाबा ने एक स्वस्थ पुत्र का जन्म दिया, जो 16 साल के बाद। शिव तत्व शंकर की उदारता, शंकर की करुणा इसको कहते हैं। आपका विश्वास कहां है? लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देते हैं? देवताओं को अमृत दिया है। अगर अमृत शंकर को नहीं मिला है, शंकर ने तो विष लिया है, सबको अमृत दिया, पियो, तुम पियो, तुम लो। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। वो शिव है, शिव, उसको लोग मानते। वो देवी देना तो लोग कहते नहीं, हमें वहां से नहीं मिला होगा, वो कहीं से मिला होगा कुछ। शंकर है, ओघड़दानी। वो एक लाइन गुनगुनाई थी प्रयाग में। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए थोड़ी सी हम पर, थोड़ी सी तेरी कृपा का। आप लोग भी बोलो कि थोड़ी सी, सब बोलो, हम गाएंगे नहीं, बस केवल गुनगुनाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए थोड़ी सी हम पर, थोड़ी सी हम पर कर दो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 16 साल के बाद भगवान ने संतान दी है, साधु। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए
जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जो भी आया है यहाँ झोली भर लेकर दर से जाएगा, वो जो जाएगा। जो भी आया है यहाँ झोली भर कर वो जाएगा, वो जाएगा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, वो शंकर, वो ओघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। एक अभी कोई फिल्म एक्टर नहीं है, उसने कह दिया होली खेलने वाले छिछोरे हो। सनातन धर्म के त्योहार पर आक्षेप लगाने का। क्या नाम है उसका, इस महल में होगा किसी के। उसने कहा होली खेलने वाले छिछोरे होते हैं। हमारा निवेदन है, आप फिल्में बनाओ, खूब कलाकृति करो, मना नहीं है, पर सनातनियों के त्योहारों को छिछोरा ना बताएं। सनातनियों का भी तुमने छिछोरापन देखा कहाँ है? सनातनी कभी किसी के त्योहार पर आक्षेप नहीं करता। आप अपना धर्म देखिए और अपना त्योहार देखिए। हिंदू धर्म का, सनातनियों का जो त्योहार है वो सनातनी अपनी पूरी निष्ठा से, संस्कारों के बल पर और भगवत स्मरण से बनाते। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जिस भाव से उसको भजोगे, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार किया। पापी हो चाहे जितना उसका भी बोले उद्धार किया, उद्धार किया। गिद्ध अजामिल गणिका जैसों को बाबा उन्हें तार दिया, तूने तार दिया। गिद्ध अजामिल गणिका जैसों को बाबा तूने तार दिया, तूने तार दिया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। कुबरेश्वर धाम आने वाले बड़े सावधान से, ध्यान से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। और साधुताएं, जितने लाखों भक्त इस कथा में आए हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में जो पहुंच रहे हैं, साधुता है कि आज प्रदोष के दिन आप बाबा की प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो। साधुता है शिवरात्रि के दिन बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करोगे। जिस महाशिवरात्रि का, जिस रात्रि के समय पर एक चोर चोरी करने के लिए जाता है शंकर के मंदिर में और भगवान कुबेर को सिंहासन से नीचे उतारकर चोर को कुबेर बना देते हैं, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि। हर हर, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि है।
जिस फुलेरा दूज का स्वयं कुबेर भंडारी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर कर अपने जीवन की खुशहाली स्वयं देवता मांगते हैं, वो फुलेरा दूज बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक आनंदमय तत्व है। कई लोगों ने सूचना करी कि गुरुजी इस आयोजन को कोई आयोजन है, तो कोई आयोजन को देखते हुए कहा गुरुजी इसको थोड़ा तारीख को आगे बढ़ा लो। हमने कहा ये तारीख से नहीं चलता, ये तिथि से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, ये सब चीज देखी जाए। ये कभी तारीख से नहीं हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव हमेशा तिथि से होता है। इसलिए जो आता है 7 दिन की कथा में, 7 दिन के इस पावन उत्सव में, रुद्राक्ष महोत्सव में जो एक दिन भी बाबा के धाम पर आता है, बाबा उसको खाली नहीं पहुंचाता है, भर कर भेजता है, देता जरूर है। शिव तत्व है भगवान शंकर का एक शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। आप भी बोलिए। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव तत्व का फल शंकर का स्मरण, शिव स्मरण सुखदायी। देवराज नाम का ब्राह्मण भी भगवान को नहीं समझ पाया था। शिव जी को शंकर के मंदिर में तो चोरी का धन लेकर पहुंच गया था, चोरी का धन लेकर। आज कोई कह रहा था गुरुजी कई लोगों की चैन भी कटी है, कई लोगों का कुछ सामान चले गया। हमने कहा व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि बाबा के धाम आओ, चाहे किसी तीर्थ में जाओ, सोना चांदी लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तो खुद डायमंड है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा तो खुद हीरा है। पूरी दुनिया में 2 चीजें कुबेरेश्वर धाम की, मेरे बाबा कुबेर भंडारी की 2 चीज पूरे विश्व में, क्या पूरे देश में, क्या पूरे विदेश में प्रसिद्ध है। एक शंकर कंकर और दूसरा कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का। और मेरा विश्वास करता है मेरी जीजियों, आपके पड़ोस में भी अगर कोई तकलीफ में होगा ना, और आपने अपना रुद्राक्ष भी अगर उसको दिया होगा ना, तो वो खुश होकर 4 दिन बाद आकर, 8 दिन बाद आकर कही होगी, जीजी तुझे धन्यवाद, तूने मुझे रुद्राक्ष दिया था जिसके जल से मुझे फायदा लगा। वो रुद्राक्ष जितना, कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष तो नेपाल में होता है, जितना नेपाल में प्रसिद्ध नहीं हुआ उतना सीहोर में हो गया। शिव शिव है, शंकर शंकर है। यह यहाँ का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, मेरे शंकर स्वयं कंकर शंकर रुद्राक्ष तुम्हारे साथ में जो जाता है वो मेरा शिव ही जाता है, शंकर ही जाता है। हर हर महादेव, शिव तत्व ही जाता है। भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है।
देवराज चोरी का धन लेकर पहुंच गया और चोरी का धन लेकर गया, उसको मालूम है मेरे साथ चोरी का धन है, और भगवान शंकर ने साधा है। शिव जी ने उसको छोड़ा नहीं है, शंकर के दरवाजे पर गया, भले कैसे भी गया, कैसे भी गया। अभी हमने सिरसा की कथा में कहा था कि कोई पूछे कि गुरुजी हम प्रयाग में आए हैं, गंगा नहाना है, त्रिवेणी किस दिशा की ओर मुख कर नहाए। हमने कहा एक काम करो, जहां तुम्हारा बैग और कपड़े धरे हैं उस दिशा की ओर मुख कर नहाओ। मालूम पड़े तुम दूसरी दिशा में मुंह कर लो और तुम तो हर हर गंगे और वो कर गए तुम्हें नंगे, क्या मतलब था। इसलिए सावधान। शिव तत्व को जाना। शंकर आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कोई तीर्थों में बहुत लोग आते हैं, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, कोई शंकर को मांग कर ले जाता है और कोई किसी की वस्तु ले जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा, चोटों का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ, पर जिसकी चली गई वो तो प्रमोशन ही प्रमोशन चल रहा है, उसके यहाँ कमी नहीं। गया चोटा वहीं की वहीं है, चोर वहीं की वहीं है। देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, भगवान शंकर की ऐसी करुणा हुई, 2 क्षण की शिव पुराण कानों में पड़ गई और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो परम धाम को चल गए, शिव धाम। फिर अगला वर्णन आया बिंदुक का, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है। चंचूला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है प्राण छोड़कर। चंचूला शिव पुराण की कथा का रस तत्व तुमरुका जी के मुख से करती। तुमरुका जी और पूरे भारत में तुमरुका जी ने जो जो लीला करी है शंकर जी के प्रति, वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं नहीं। केवल एक कुबरेश्वर धाम ऐसा है जहां आने वाले समय में तुमरुका जी का एक सुंदर सा कॉरिडोर यहां बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी ने जो भगवान शंकर की लीलाओं का स्मरण करा है वो पूरा दर्शन आपको इस कुबरेश्वर धाम की भूमि पर पूरे विश्व में एक ही जगह पर, पूरे विश्व में एक ही जगह पर, यहीं पर दर्शन तुमरुका जी। बेलपत्र वाटिका, तुमरुका कॉरिडोर और भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बहुत आनंदमय स्वरूप। शिव पुराण कर रही है, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। चंचूला देवी ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती जी आ रहे हैं कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करें। और भगवान शंकर की पावन कथा चलती है। आज प्रथम दिवस का विश्राम हो रहा है। आप सबको प्रदोष की आज बहुत बहुत बधाई हो। कल ध्यान रखना, कल यहाँ पर भोजन प्रसाद नहीं बनेगा, कल यहाँ पर फलिहार बनेगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है। सबके लिए फलहार की व्यवस्था रहे, ठीक है? अरे जम के तो बोलो। तो कल यहाँ पर फलहार की व्यवस्था सब भक्तों के लिए रहेगी। खूब आनंद से फलहार करिएगा, खूब आनंद से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। समिति द्वारा पानी की बोतल 5 रुपए शुल्क के अंतर्गत आप लोगों को इसलिए दी जा रही है जिससे आप लोग उसका दुरुपयोग ना करें, पीने में काम में लें और बड़े आराम से आप शिव भक्त सब उस पानी का प्रयोग करते रहें। काउंटर लगाया गया है समिति द्वारा। जगह जगह पर दानदाताओं द्वारा नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, पोहे की व्यवस्था सुबह के टाइम, रात्रि के टाइम भी करी जा रही है। प्रदोष काल की आरती और सुबह की आरती सब लोगों को निवेदन है, ध्यान रखें।
सुबह की आरती बाबा की ठीक 9 बजे होती है और प्रदोष काल की आरती शाम को 7:30 बजे बाबा की आरती प्रदोष काल की होगी, जिसका आप और हम दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। रात्रि को 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे, जो 1.5 घंटे तक चलेंगे, 8 बजे से 9:30 बजे तक। 9:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम विराम दे दी जाएंगे, जिससे आप लोग आराम से विश्राम करें और सब एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। चोरों से अगर कोई वस्तु जाती है तो सावधान रहें, अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें, भगवान शिव पर भरोसा कर कर अपना कार्य करते रहें और बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्ग का ध्यान रखें। जैसा जैसा प्रशासन की गाइडलाइन है उस पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाए। हर हर राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे की था श्री सेवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला शिव दुनिया को अमृत दे देता है और खुद विष पी लेता है। स्वयं विष पी रहा है। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा शंकर क्या देता है। हम कहते हैं उसने देना ही जाना है, लिया तो क्या है तुमसे। सारे देवताओं के श्रृंगार के लिए भी सुंदर आभूषण, रतन, वस्त्र, माणिक की जरूरत पड़ती है, पर मेरे ओघड़दानी के श्रृंगार के लिए भस्म की, कोई माणिक या रतन की जरूरत नहीं है।
चपटी भभूत में है खजाना, खजाना कुबेर, केवल भस्म वो भी नहीं है। एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र भी आपके पास नहीं है। शिवजी पे चढ़ी हुई होकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा, वापिस वो भी नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा, वो भी नहीं है। तो किसी शंकर के मंदिर के दरवाजे के बाहर से भी दर्शन कर कर निकल गए। नी भी सिर झुका, उसके सामने से तो निकल गए। बहुत बहुत केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण। अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करी, निवेदन करा। शिव जी लेना नहीं जानते, शिव जी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिव जी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिव जी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। क्या दिया शिव को? केवल एक लोटा जल, और उसने कितना कितना दिया है साहब। इन पत्रों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, पढ़ पढ़ कर कि क्या शिव इतना करुणा सागर, इतना कृपालु, इतना दयालु, दया सागर कि वो लेता ही नहीं, देता ही देता है। एक पत्र है, देखो। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पत्र एलईडी पर दिख रहा है ना सब। शिव पुराण कर रही है, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती जी आ रहे हैं कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करें। और भगवान शंकर की पावन कथा चलती है। आज प्रथम दिवस का विश्राम हो रहा है। आप सबको प्रदोष की आज बहुत बहुत बधाई हो। कल ध्यान रखना, कल यहाँ पर भोजन प्रसाद नहीं बनेगा, कल यहाँ पर फलिहार बनेगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है। सबके लिए फलहार की व्यवस्था रहे, ठीक है? अरे जम के तो बोलो। तो कल यहाँ पर फलहार की व्यवस्था सब भक्तों के लिए रहेगी। खूब आनंद से फलहार करिएगा, खूब आनंद से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। समिति द्वारा पानी की बोतल 5 रुपए शुल्क के अंतर्गत आप लोगों को इसलिए दी जा रही है जिससे आप लोग उसका दुरुपयोग ना करें, पीने में काम में लें और बड़े आराम से आप शिव भक्त सब उस पानी का प्रयोग करते रहें। काउंटर लगाया गया है समिति द्वारा। जगह जगह पर दानदाताओं द्वारा नाश्ते की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, पोहे की व्यवस्था सुबह के टाइम, रात्रि के टाइम भी करी जा रही है। प्रदोष काल की आरती और सुबह की आरती सब लोगों को निवेदन है, ध्यान रखें। सुबह की आरती बाबा की ठीक 9 बजे होती है और प्रदोष काल की आरती शाम को 7:30 बजे बाबा की आरती प्रदोष काल की होगी, जिसका आप और हम दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। रात्रि को 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे, जो 1.5 घंटे तक चलेंगे, 8 बजे से 9:30 बजे तक। 9:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम विराम दे दी जाएंगे, जिससे आप लोग आराम से विश्राम करें और सब एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। चोरों से अगर कोई वस्तु जाती है तो सावधान रहें। अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें, भगवान शिव पर भरोसा कर कर अपना कार्य करते रहें। और बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्ग का ध्यान रखें। जैसा जैसा प्रशासन की गाइडलाइन है
उस पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाए। हर हर राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल दूसरे दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। कथा के सभी जजमान मंच पर आरती के लिए पधारेंगे। आप और हम सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। विठले सेवा समिति सीहोर इकाई ने रेलवे स्टेशन पर निशुल्क भोजन की व्यवस्था रखी है। जो रात्रि को ट्रेन से सफर करने वाले रहेंगे वो शाम को 5 बजे से रात्रि को 11-12 बजे तक वहां पर ट्रेन पर स्टेशन पर भोजन की व्यवस्था विठले सेवा समिति सीहोर इकाई कर रही है। आप लोगों को सब सुविधाएं प्राप्त हो, ये सीहोर नगर में हमारे शहर के अंतर्गत भी पूर्ण व्यवस्थाएं करी गई हैं। सभी को साधु।